गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से मैट्रिक के क्लास 10th के जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वर्णन करेंगे जो हमारे फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के हृदय की कार्यविधि का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बारीकी से समझना होगा। ये अगर क्वेश्चन देखेंगे तो 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को आज हम लोग बारीकी से समझते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हृदय को देखते हैं तो हृदय क्या है? मनुष्य का हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है। अर्थात इसके कहना का अर्थ अगर समझे तो इस प्रकार है, पंप अंग, केंद्रीय पंप अंग। पंप अंग मतलब क्या? पंप मतलब उछालना। जैसे कि यह क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पंपिंग करता है, माने कि फैलाता है। जैसे कि जिस भागों में होना हो उस भागों तक पहुंचाता है, रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए इसे पंपीय अंग कहते हैं। जैसे हृदय, ये पंपीय अंग हो गया। यदि इसके कार्यविधि को देखेंगे तो शरीर के विभिन्न भागों में, अर्थात जब यहाँ देखेंगे ये हृदय हो गया हमारा, जब शरीर के विभिन्न भागों में रक्त अशुद्ध हो जाता है, यानी कि जब यहाँ जो हमारा शरीर है इसके विभिन्न भागों में जब ब्लड अशुद्ध हो जाता है, अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि जब CO2 मात्रा अधिक हो जाता है, यानी कि CO2 में जब मिल जाता है तो अशुद्ध ब्लड हो जाता है। जबकि CO2 हमारे शरीर के लिए हानिकारक है तो अशुद्ध पदार्थ हो जाता है। तो अशुद्ध होना करने के कारण क्या होता है, तब वह हमारे हृदय तक पहुँचता है। तो चलिए किस प्रकार पहुँचता है उसको आज देखते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो आज देखते हैं। जैसे एक तो पहले हम डायग्राम ले लिए, जैसे यहाँ पर हृदय का डायग्राम ले लिए। तो अब क्या करना है, जैसे कि हृदय से अब जो ब्लड अशुद्ध हो गया वो तो हृदय में लाना है, मतलब शरीर के विभिन्न भागों में जो ब्लड अशुद्ध हो गया उसको हृदय में लाना। तो क्या करता है वो, अग्र महाशिरा यानी कि महाशिरा के द्वारा हमारा अलिंद में लाया जाता है। तो क्या होता है कि हृदय के चैम्बर्स होते हैं, उसके चैम्बर्स में क्या होता है, चैम्बर्स यानी कि वेस्म, चैम्बर्स में बारी बारीकी से संकुचन तथा शीतलन होता है। हृदय में जो संकुचन होता है उसे हम लोग सिस्टोल कहते हैं, तथा जो संकुचन मानी सुकुरना, जो सुकुरते हैं, जो संकुचन होता है तो उसे सिस्टोल कहते हैं, तथा डायस्टोल। जब डायस्टोल होता है अर्थात फैलना, डायस्टोल होता है उसे, मतलब जब डायस्टोल होता है तो शीतलन भी कहते हैं, उसे डायस्टोल कहते हैं। उसके बाद हो गया डायस्टोल हो गया, इसको समझ लेते हैं कि शीतलन सुकुरना और डायस्टोल फैलना हो गया, तो शीतलन उसको कहते हैं। तो चलिए इस बार क्या होता है, जब हृदय डायस्टोल अवस्था में आता है, माने कि जब आलिंद डायस्टोल अवस्था में आता है तो क्या करते हैं, वह हमारे विभिन्न भागों से हृदय के आलिंद में पहुंचता है। कौन? अशुद्ध रक्त हृदय के आलिंद में पहुंचता है। जब पहुंचता है तो क्या होता है, जब ये सिस्टोल अवस्था में आता है सुकुड़ जाता है, और क्या होता है, नीले जो है हमारा नीले डायस्टोल अवस्था में आता है तो क्या करता है, ये फैल जाता है। इसको कुछ आवश्यकता होती है, द्रव्यमान इसका बढ़ जाता है। तो क्या होता है, जब यहाँ पर अशुद्ध पदार्थ है वो तुरीदिली कपाट, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तुरीदिली कपाट है, यह ट्रैक्सपीड वाल्व है, ट्रैक्सपीड वाल्व, त्रिदिली कपाट के द्वारा रक्त इधर आ जाता है। इधर आने के पश्चात क्या होता है, ये ऊपर नहीं जा सकता है। ऊपर नहीं जा सकता तो क्या, इसको कहीं जाना है। यहाँ पर आने का जब ये संकुचन होता है, अर्थात ये सिस्टोल अवस्था में आता है, तो क्या करता है हमारा, यहाँ पर हमारा ये हो गया हमारा फुफ्फुस धमनी है। फुफ्फुस धमनी के द्वारा वो क्या करता है, अशुद्ध ब्लड हमारा फेफड़े तक पहुंचता है। फेफड़े में जाके क्या करता है, जब ब्लड शुद्ध होता है वहाँ अर्थात क्या करना है, वहाँ पर जब हमारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन यहाँ पर मिलता है रक्त के मिलने के पश्चात क्या होता है, हमारा वो शुद्ध होने के पश्चात जब वो क्या करता है, हमारा बायां अलिंद में पहुँचता है। बायां अलिंद में कब पहुँचता है, जब अलिंद डायस्टोल अवस्था में आता है। डायस्टोल अवस्था में आने से क्या होता है, वो हमारा बायां अलिंद में पहुंचता है। बायां अलिंद में पहुंचने के पश्चात क्या होता है, अब जैसे कि वहाँ पर तो वो प्रक्रिया सिस्टोल डायस्टोल की प्रक्रिया होती रहती है। तो क्या होता है, वहाँ पर हमारा यह जो अलिंद है वो सिस्टोल अवस्था में आ जाता है। सिस्टोल अवस्था में आने के कारण क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा था उपस्थित वो हमारे यहाँ पर त्रिदिली कपाट इस तरफ हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा द्विदिली कपाट है, जैसे मिट्रल वाल्व कहते हैं। द्विदिली कपाट के द्वारा हमारा शुद्ध रक्त हमारा आ जाता है यहाँ पर नीले में, बायां नीले में आता है। तो क्या करता है, अब ये भी सिस्टोल अवस्था में आएगा। तब जब ये सिस्टोल अवस्था में आता है तो क्या करते हैं हम, महाधमनी ये हो गया हमारा। ये महाधमनी के द्वारा क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों में पंपिंग कर दिया जाता है रक्त को। इस प्रकार हमारा हृदय की कार्यविधि संपन्न होता है। अगर आप देखेंगे कि हृदय में तो ये सिस्टोल डायस्टोल अवस्था होता है, तो फिर हमारा धड़कता क्या है, अगर आप देखेंगे तो हमारा सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर ही हमारा धड़कन कहलाता है। क्योंकि जब एक बार सिस्टोल डायस्टोल होता है उसके पर फलस्वरूप हमारा मिलकर ही धड़कन का निर्माण करता है। उसके बाद इससे संपूर्ण एक तो मतलब संपर्क करते हुआ एक अन्य क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि द्विगुण परिवहन क्या होता है, तो हमारा हृदय का ही होता है। जैसे कि रक्त का विभिन्न भागों से शरीर में, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में, और हृदय से भी शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचता है। इस प्रकार इसे
हम लोग द्विगुण परिवहन भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जा सकता है और कभी कभी 2 नंबर के लिए भी पूछता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस प्रकार का देखेंगे हमारा हृदय की कार्य विधि का वर्णन संपन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर समझ आ जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट करना ना भूलिए यदि कहीं भी दिक्कत हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुश रहे आप, आपका परिवार दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।